स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रात के लगभग 2 बजे के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे लगातार अपडेट्स आ रहे हैं क्योंकि ये जो मामला है दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखद है। देखिए, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को IAS की तैयारी करने भेजते हैं, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने भेजते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में, आपको पता होगा करोल बाग में, वहाँ पर एक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, जिसके बेसमेंट में अचानक से बहुत सारा पानी भर गया। मतलब इतना पानी, आप समझिए लगभग 10 से 12 फीट का पानी बताया जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी थे, तो ज़्यादातर बच्चे उसमें से निकलकर वापस आ गए और पहले यहाँ पर बताया गया कि 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। वहाँ से 2 डेड बॉडीज निकाली गई हैं, 2 लड़कियाँ। और अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले मुझे एक और अपडेट अभी आया है, उसमें बताया गया है कि एक और डेड बॉडी मिली है। कई सारे जो बच्चे हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ पर जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। तो काफ़ी दुखद घटना है ये, और इसी को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि दिल्ली में अक्सर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह की जो प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये पूरा सिचुएशन हुआ है। और इस वीडियो के अंदर मैं वाटर लॉगिंग को लेकर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि दिल्ली में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ना, वाटर लॉगिंग का जो समस्या निपटना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल पुराना है। और बहुत दुखद ये चीज़ है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पाती है। तो बेसिकली अगर मैं इस इंसिडेंट की बात करूं तो एक्चुअली कल शाम के आसपास 7:15 के आसपास यहाँ पर पता चलता है कि करोल बाग में राजेंद्र प्लेस में एक बहुत ही फेमस IAS इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर अचानक से उसका जो बेसमेंट था, वहाँ पर अचानक से जो पूरा पानी है वो भर गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी में लोग निकलने की कोशिश किए, बच्चे निकलने की कोशिश किए, लेकिन करीब करीब टोटल 3 डेड बॉडीज यहाँ पर अब बताई गई हैं जो पाया गया है। मतलब 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। और अगेन आप देख पाओगे इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भर गया है। जो मुझे खबर आई थी उसमें यही बताया गया कि करीब 10 से 12 फीट पानी लगभग भर गया था और पंप के थ्रू इस पानी को लगातार निकाला जा रहा था। अगेन राइट साइड में आप देख सकते हो जो पूरी NDRF की टीम है वो भी वहां पर पहुंच गई थी ताकि जल्द से जल्द चीज़ों को रेस्क्यू किया जा सके। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि लगभग 7:19 पर उनको कॉल आता है और बताया जाता है कि बेसमेंट में पूरा पानी भर गया है और तुरंत यहां पर 5 फायर इंजन्स उनको डिस्पैच किया जाता है ताकि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशंस किया जा सके। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हैं जो दिल्ली के फायर चीफ हैं अतुल गर्ग, उनका कहना था कि उस बेसमेंट में लगभग 30 बच्चे थे, 30 स्टूडेंट्स थे जो कि ट्रैप हो गए थे अचानक से पानी आने की वजह से। और अल्टीमेटली यहां पर जब बॉडीज को निकाला गया तो टोटल 3 बॉडीज वहां से निकली हैं। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हो जाता है, अभी कुछ दिन पहले ही आपने खबर सुना होगा कि एक और UPSC का जो एस्पिरेंट था उसकी मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि करोल बाग के पास ही आपको पता होगा पटेल नगर करके जगह है और वहां पर भी वाटर लॉगिंग हुआ था और कहीं ना कहीं जो बिजली का वायर है वो उस पानी के अंदर होगा, जिसकी वजह से यहां पर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए लगातार शासन की लापरवाही की वजह से ये सारे सिचुएशंस हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेसमेंट था वहां पर पानी कैसे भर गया, क्या इसको लेकर बोला जा रहा है। जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनका यह कहना है कि उसके आसपास का जो एरिया था, मतलब जहां पर IAS इंस्टीट्यूट था उसके आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गया था। मतलब सड़कों पर अगर आप देखोगे, स्पेशली अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो तो आपको पता ही होगा कितनी ज्यादा बारिश आई थी और काफी ज्यादा पानी भर गया था। और ज्यादा भी मैं क्या कहूं, मतलब थोड़ा सा भी आजकल क्या है ना, पानी बरसता है तो अचानक से फ्लड जैसा सिचुएशन होता है और ऐसा लगता है कि सरकार सो रही है, क्या कर रही है। तो यहां पर यही प्रॉब्लम हुआ कि कुछ बारिश आया और उसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लगातार यहां पर फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई थी। तो देखिए यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अब क्योंकि इसको लेकर प्रॉपर इंक्वायरी होगी तो चीजें हमें क्लियर कट पता चलेंगी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जहां तक मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि जो सीवेज लाइन वगैरह होगा वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो गया होगा। मतलब क्या होता है, वाटर प्रेशर की वजह से अगर पानी निकलने का रास्ता नहीं है और कई बार जो कंस्ट्रक्शन है वो वीक हो जाती है, बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि अचानक से वो पूरा ब्लास्ट हुआ होगा वाटर प्रेशर की वजह से और पानी का जो फ्लो है वो बेसमेंट की तरफ चला गया होगा उसी इंस्टीट्यूट के, और वहां पर ऑलरेडी बच्चे थे और कहीं ना कहीं वो वहां से निकल नहीं पाए हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि क्या आगे आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी कि बेसमेंट वगैरह जहां जहां पर है
क्या उसको बंद कराया जाए? मतलब जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाता, स्पेशली मानसून वगैरह के समय अक्सर आप देखते होगे, अभी मैं देख रहा था गुड़गांव में भी इस तरह की सिचुएशन आई थी कि पूरा का पूरा पानी जो पॉश एरियाज हैं वहां पर पूरा भर गया था। BMW बहुत सारी कारें जो हैं वो आपका खराब हो गई थी। तो इस तरह की सिचुएशन हुई है। इनफैक्ट आप देख पाएंगे यहां पर दिल्ली सरकार में जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मिनिस्टर हैं अतिशी, उन्होंने यहां पर इसके बारे में बताया कि काफी हैवी रेन हुआ है और जो लोकल आप MLA हैं दुर्गेश पाठक, उनको वहां पर भेजा गया और जो मेयर हैं शैली ओबराय, उनको भी वहां पर भेजा गया। साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा कि ये घटना कैसे घटी, इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहां पर जो ऑफिशियल लेटर है वो दिया गया मिनिस्टर के द्वारा और कहा गया जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको हम डायरेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली इसको लेकर इंक्वायरी हो और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सामने आए और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल जो एक्शन लिया जा सकता है वो इसके ऊपर लिया जाए। खैर, अक्सर आपने देखा होगा जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको राजनीति भी देखने को मिलती है। जो पार्टी ऑपोजिशन में है वो सरकार को ब्लेम करती है, जो सरकार है वो कहती है कि जो अपोजिशन पावर में थी वो यहाँ पर काम नहीं की। तो ब्लेम गेम लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो अपोजिशन के मेंबर हैं, बीजेपी की जो MP हैं वहाँ की, न्यू दिल्ली की, अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, बांसुरी स्वराज, उन्होंने यहाँ पर दिल्ली सरकार को कहा कि इस ट्रेजेडी को अवॉइड किया जा सकता था। बेसिकली उनका यह कहना था कि हमने वहां के जो लोकल MLA हैं दुर्गेश पाठक, उनको कई बार कहा कि वहां का जो सीवर वगैरह है उसको क्लीन कराया जाए, डीसिल्टेड किया जाए, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। अगर आप देखोगे तो सड़कों पर 2-3 फुट का पानी ऑलरेडी भरा हुआ था। तो अगर सीवेज वगैरह अच्छे से क्लीन किया गया होता, वाटर का फ्लो लगातार हो जाता, तो इस तरह की सिचुएशन यहां पर नहीं आती। तो इसको देखते हुए यहां पर जो दुर्गेश पाठक है उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर जो ड्रेन और सीवर है वो मे बी एक्सप्लोड हुआ होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अभी राजनीति करने का समय नहीं है। दिल्ली में अगर आप देखिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें ऑलरेडी बीजेपी ने 15 साल रूल किया है, उन्होंने इसको लेकर काम क्यों नहीं किया? तो अगेन वही चीज मैं आपको कह रहा था कि लगातार आपको जो ब्लेम गेम है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार इस तरह की सिचुएशन दिल्ली में क्यों फेस करनी पड़ती है। हम दिल्ली को देश की राजधानी कहते हैं, वहां पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा होना चाहिए। मॉनसून में थोड़ा भी पानी आ जाता है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि 10-15 साल में कभी एक बार हो गया, हर साल ये सिचुएशन है। तो इसको सॉल्व क्यों नहीं किया जाता, ये मन में आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आता होगा। तो देखिए यहां पर यही बोला जा रहा है कि जो सिविक बॉडी है दिल्ली के अंदर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो काफी एफर्ट तो करती है इसको लेकर, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है दिल्ली में। यहां पर जो PW के ऑफिशियल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि अगर आप ड्रेनेज सिस्टम को परफेक्टली क्लीन भी कर दोगे, मान लो अगर आपने पूरे ड्रेनेज सिस्टम को परफेक्टली क्लीन भी कर दिया दिल्ली के, तो क्या इससे वाटर लॉगिंग की सिचुएशन सही हो पाएगी? उनका मानना है कि नहीं। और इसका कारण मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला है ड्रेनेज डिजाइन। अगर आप दिल्ली में देखोगे जो ड्रेनेज डिजाइन है वो बहुत साल पुराना है। मतलब जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो वो एक्चुअली 50 mm ऑफ रेन वाटर को ही हैंडल कर सकता है, और आजकल तो 50 mm वाटर कुछ भी नहीं है, आए दिन हो जाता है। तो जैसे ही यहां पर वाटर लेवल बढ़ता है, इसकी वजह से इस तरह की वाटर लॉगिंग की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। यहां पर इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम यह है कि सरकार भी सख्ती नहीं उठाती। ड्रेनेज मास्टर प्लान, इसको एड्रेस करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये प्लान को पास हो जाना चाहिए था, ना तो इसको अभी तक अप्रूव किया गया है। और कई दशकों से ये जो पूरा ड्रेनेज मास्टर प्लान है दिल्ली का, मतलब सुधार करने के लिए, वो अभी भी पेंडिंग है। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली का अगर आप ड्रेनेज प्लान देखोगे, आपको पता है वो कितना पुराना है? 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। आप देख सकते हैं यहां पर जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज मास्टर प्लान है वो लास्ट 1976 का है। सोच के देखिए, 1976 का है, और उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी? हार्डली 60 लाख के आसपास थी। आज के डेट में आपको पता है कितनी पॉपुलेशन है? 3 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। तो आपको क्या लगता है कि क्या 50 साल पुराना जो ड्रेनेज प्लान है क्या उसको हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस महीने के शुरुआत में जब 220 mm ऑफ वाटर हुआ था, मतलब जो रेन वाटर हुआ था, इसकी वजह से करीब 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको क्या बताया, हैंडल करने की क्षमता सिर्फ 50 mm वाटर की है, तो यहां पर 200 mm तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो लगभग
55% ऑफ दिल्ली टोटल ड्रेनेज नेटवर्क उसका जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास है। तो यहां पर उसको सॉल्व करने में पीडब्ल्यूडी नाकामयाब रही है। फिर इसके अलावा जो इन्हें इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए वो भी इनएडिक्वेट है। यहां पर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि पीडब्ल्यूडी एक डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी होगी न्यू ड्रेनेज प्लान के लिए, ना तो उसके लिए प्रॉपर कई सारे कंसल्टेंट बिठाए गए, बस एक कंसल्टेंट को लगा दिया गया है। उसी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में जितने भी 3 बेसिन हैं उसका प्रॉपर जो ड्राफ्ट है वो बनाए, उसको इंप्लीमेंट करें। तो वो कहां से पॉसिबल हो पाएगा? और इसीलिए एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो सरकारें हैं उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा नहीं है। वो टेम्पररी चीजें अपना लेते हैं, टेम्पररी चीजों को कर देते हैं कि जैसे मान लो अगर कहीं पर पानी भर रहा है तो तुरंत वाटर पंप लाओ, वहां से पानी निकालना स्टार्ट कर दो। बस उस तरह की चीजें अपनाई जाती हैं। ठोस कदम जो उठाना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसके अलावा यहां पर एक जो बड़ा सोल्यूशन यहां पर बताया जाता है वो ये है कि जो स्टॉर्म वाटर होता है, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश वगैरह आ गई तो उसका पानी एक्चुअली क्या है ना, वो सीवेज के थ्रू ही यहां पर जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे पूरे दुनिया में जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को सुलझाना होता है तो यहां पर उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक सेपरेट होता है। मतलब अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो जो सीवेज लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो उसको ले जा पाएगी, पानी को निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो एक अलग से नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पानी को निकालने के लिए वो यहां पर करना पड़ेगा। इनफैक्ट 2018 में आईआईटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी इस चीज को रेकमेंड किया था कि यहां पर जो सेपरेट एक स्टॉर्म वाटर को निकालने की सुविधा है वो सरकार को करनी चाहिए। फिर इसके अलावा दिल्ली में एक और प्रॉब्लम बताया गया आईआईटी रिपोर्ट 2016 के तहत कि दिल्ली में जो स्लोप्स वगैरह हैं उसकी भी बड़ी समस्या है कि मान लो अचानक से क्या है कि स्लोप यहां पर हो जाता है तो जो पूरा बारिश का पानी है वो इधर जमा हो जाएगा, तो यहां पर पूरा फ्लडिंग जैसा सिचुएशन हो जाएगा। अक्सर आप देखते होंगे कि ब्रिज वगैरह के नीचे कई जगह जो बसें हैं वो फंसी हुई हैं, पूरा का पूरा जो बस है वो डूब गया है। वो यही प्रॉब्लम को और ज्यादा क्रिटिकल बना देता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो कितनी ज़्यादा हो गई है। अभी तक हम सुनते थे कि कहीं पर आग लग गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्पेशली गुजरात के अंदर से खबर आई है 1-2 बार सूरत से कि यहाँ पर आग लगने की वजह से बच्चों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि फ्लडिंग की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से ये बच्चों की मृत्यु हुई है और कहीं ना कहीं इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। अब देखते हैं सरकार इसको लेकर क्या करती है। और जाने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो देश का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ये किसके द्वारा रिलीज किया गया था? ये आपको बताना। और इसका राइट आंसर आप सबको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप टेलीग्राम पर आइए, वहां जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे कोर्सेज वगैरह चाहिए तो वो आप देख पाओगे, कमेंट सेक्शन में इसका पूरा लिंक दिया हुआ है। एंड वी जस्ट होप कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हो। बहुत दुख होता है, सोचिए उन माता पिता। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।